हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ लर्नर्स। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे लेसन 10 द बलून मैन। द बलून मैन एक पोम है जिसे लिखा है रोज फ्लाईमैन ने। तो पहले हम इस पोम को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आपकी बुक में जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, आपके क्वेश्चन आंसर्स और जो ग्रामर पोर्शन है, हम सारे क्वेश्चंस को इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं इस पोम की शुरुआत। He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. फर्स्ट स्टैंजा का मतलब है कि वो हमेशा बाज़ार लगने वाले दिन में आता है और गुब्बारों का एक सुंदर सा गुच्छा पकड़े रहता है और बाज़ार के चौराहे पर खड़ा रहता है, और वो दोपहर के खाने के बारे में भी कभी नहीं सोचता। तो ये किसकी बात हो रही है? गुब्बारा बेचने वाले की। They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, though cars and people get between, you see them shining far away. सेकेंड स्टैंजा का मतलब है कि गुब्बारे लाल, बैंगनी, नीले और हरे हैं, और ऐसे दिन जब धूप खिली हो और जबकि गाड़ियाँ और लोग बीच में हो, तब भी तुम उन्हें दूर से चमकते हुए देख सकते हो। इसका मतलब जब बहुत भीड़ भाड़ वाला दिन हो और धूप भी खिला हो, तब भी आप गुब्बारों को दूर से भी देख सकते हैं। And some are big and some are small, all tied together with a string, and if there is a wind at all, they tug and tug like anything. इस स्टैंजा का मतलब है कि कुछ गुब्बारे बड़े और कुछ छोटे हैं और सब एक धागे से ही बंधे हुए हैं, और अगर हवा चलती है तो वो किसी भी दिशा में खिंच जाते हैं। टग का मतलब होता है किसी भी दिशा में खिंच जाना। Some days perhaps he will let them go and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. लास्ट स्टैंजा में पोएट कह रहा है कि किसी दिन शायद वो उन्हें उड़ जाने देगा। किसे उड़ जाने देगा? अपने गुब्बारों को, और हम उन्हें ऊपर तैरते हुए देखेंगे और हम खड़े होकर नीचे से उन्हें देखेंगे और वो आसमान में सुंदर दिखाई देंगे। तो पोएट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है रोज फ्लाईमैन, आपको इसे याद कर लेना है। तो आगे चलते हैं अब हम इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ। लिसन एंड रिपीट, आपको बस इसे पढ़ना है और याद करना है। वर्ड पावर, pick out the rhyming words from the poem for the following words. rhyming words का मतलब होता है तुकांत शब्द। तो आपको पोम को पढ़ना है और उसमें से rhyming words को यानी कि तुकांत शब्दों को छांटना है। जो शब्द थोड़े मिलते जुलते हों, जैसे कि फोल्ड, होल्ड, हम इसे बोल रहे हैं तो ये थोड़ा मिलता जुलता साउंड कर रहा है ना, तो इसी शब्द को हम कहते हैं राइमिंग वर्ड और हिंदी में तुकांत शब्द। फनी, सनी, डाइनिंग, शाइनिंग, मग, टग, फीलिंग, सीलिंग। बी, यहाँ पे सर्कल में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इसको यूज़ करके इस ब्लैंक्स को भरना है। ए में हो जाएगा आपका मार्केट, बी में हो जाएगा बलून, सी कार्ट, डी में हो जाएगा आपका स्ट्रिंग, ई में हो जाएगा स्काई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। हु ऑलवेज comes on market days, बाजार के दिनों में कौन हमेशा आता है? आंसर ए, द बलून मैन ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। इसका मतलब है कि गुब्बारे वाला हमेशा बाजार वाले दिनों में आता है। बी, व्हाट डज ही होल्ड, वो क्या पकड़े हुए रहता है? आंसर बी, ही होल्ड्स अ लवली बंच ऑफ बलून, वो गुब्बारों का एक सुंदर गुच्छा पकड़े रहता है। सी, व्हाट आर द कलर्स ऑफ द बलून्स विच शाइन फार अवे,
जो गुब्बारे दूर से चमक रहे हैं उनका क्या रंग है? आंसर सी, द बलून्स विच शाइन फार अवे आर रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। जो गुब्बारे दूर से चमक रहे हैं वो लाल, बैगनी, नीले और हरे हैं। डी, what do the balloons do when it is a windy day? हवा वाले दिन गुब्बारे क्या करते हैं? आंसर डी, on a windy day the balloons tug and tug like anything। हवा वाले दिन गुब्बारे किसी सामान की तरह यहाँ वहाँ खिंचते हैं। ई, write any 4 lines of this poem। आपने जो पोम पढ़ा था उसकी आपको 4 लाइन लिखनी है, तो यहाँ से देख के आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। F, what does the poet say in the 3rd stanza? पोएट तीसरे स्टैंजा में क्या कहता है? आंसर F, the poet says that all small and big balloons are tied with a string and if there is wind then they will tug like anything। इसका मतलब है कि कवि कहता है कि कुछ गुब्बारे छोटे हैं और कुछ बड़े हैं और ये सब धागे से बंधे हैं और अगर हवा चलेगी तो ये किसी भी दिशा में खिंचते चले जाएंगे। आगे देखते हैं। लेट्स रीड। यहाँ पे एक पैसेज है, आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और आगे इसके क्वेश्चंस का आंसर इसी पैसेज में से देख के लिखना है। फर्स्ट, Where did the rich man live? अमीर आदमी कहाँ रहता था? आंसर 1, The rich man lived in a small village। अमीर आदमी एक छोटे गांव में रहता था। क्वेश्चन नंबर 2, Why did the deaf friend go to visit the rich man? बहरा दोस्त अमीर आदमी से मिलने क्यों गया था? आंसर 2, The deaf friend went to visit the rich man because the rich man was ill। बहरा दोस्त अमीर आदमी से मिलने गया था क्योंकि अमीर आदमी बीमार था। थर्ड, fill in the blanks with correct words given in bracket। अब यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ड्स दिया हुआ है, जो सही है आपको उस वर्ड को लिखना है। तो ए में हो जाएगा आपका द रिच मैन वॉज इल। कौन बीमार था? अमीर आदमी। बी, द डीफ मैन वॉन्टेड टू मेक द रिच मैन हैप्पी। फोर्थ में आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। ए, द डीफ मैन्स क्वेश्चंस मेड द रिच मैन हैप्पी, यानी कि बहरे आदमी का सवाल अमीर आदमी को खुश किया था, तो इसमें आपका हो जाएगा फॉल्स। बी, द डीफ मैन सेड ऑल द रॉन्ग थिंग्स बिकॉज ही कुड नॉट हियर द रिच मैन्स आंसर। इसका मतलब कि बहरे आदमी ने सारी गलत बातें कह दी क्योंकि वो अमीर आदमी का जवाब नहीं सुन पा रहा था। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू। सी, द डीफ मैन वेंट होम थिंकिंग दैट ही हैड मेड हिज फ्रेंड हैप्पी। बहरा आदमी अपने घर जा रहा था और वो सोच रहा था कि उसने अपने दोस्त को खुश कर दिया। तो ये स्टेटमेंट भी आपका हो जाएगा ट्रू। लेट्स राइट। इसमें आपको पोम का दूसरा स्टैंजा फिर से पढ़ना है, जिसमें कवि ने गुब्बारों के रंग के बारे में कहा है। और क्या आप कभी भी मेला में गए हैं और गुब्बारे वाले को देखा है? तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको बताना है गुब्बारों का आकार, रंग और उसके अलावा जो जो चीज़ें वो बेचता है। तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। लेट्स डू इट। फॉर्म ग्रुप्स एंड रीड द पोम लाउडली। आपको ग्रुप बनाना है और पोम को तेज तेज से पढ़ना है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको एक स्क्रैप बुक बनाना है या तो फिर एक एल्बम बनाना है जिसमें आपको अलग अलग सामान के पिक्चर और गुब्बारों के अलग अलग आकार के पिक्चर चिपकाने हैं जो कि आप मेला में गए थे तो आपने देखा था। और आपको नाम भी लिखना है जिस चीज़ों की आपने पिक्चर चिपकाई है और गुब्बारों का कलर भी लिखना है। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसकी एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।